अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान पाक की सूरत अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि वो इल्म से हर चीज़ पर अयादा किए हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन पर मौजूद हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ तो इसको ठीक 7 आसमानों में बना दिया। इन आयतों से वाज़िया होता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी ज़ाहरी आंखों से देख रहे हैं, वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं, बल्कि इसी तरह के और इससे मिलते जुलते 7 आसमान या 7 कायनातें और भी मौजूद हैं, जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 ज़मीनों का ज़िक्र भी किया गया है, जो एक साहिब अक्ल शख्स के दिमाग में यह सवाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं कि तय बतय 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। वाकई हमारी इस कायनात की तरह और कायनातें वजूद रखती हैं, जहां इंसानों जैसी या कोई भी मखलूक वजूद रखती है, और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं, जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग हैं और जुदा हैं। या इससे मुराद ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें वगैरह हैं, जो कि हमारी ज़मीन को हर वक्त खला से आने वाले बैरूनी ख़तरात से बचाती हैं और ज़मीन के वजूद को कायम रखने के लिए मदद देती हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो कोई शक नहीं कि 7 आसमान मुराद हमारे आसमान जैसे 6 आसमान और हैं, जिसका वाज़िह तौर पर कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है। सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल इसरा की आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, सातों आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं, सब के सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं, और मखलूक़ात में कोई भी चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो बुर्दबार गुफ़ार है। खालिक़े कायनात ने एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह कई ज़मीनें और बनाई, जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक का सफ़र मिराज इस बात का वाज़िह तरीन सबूत है कि जब आप अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आपने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फ़िदूम है या माऊन है, और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा और हज़रत याह्या से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ से। चौथे आसमान पर जिसको ज़ोरा कहते हैं और यह सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पाँचवें आसमान पर जिसको हम मदीना कहते हैं और यह सुर्ख सोने का बना है, हज़रत हारून से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और यह चमकदार मोती से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया है और ये सुर्ख याकूत से बना है, इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की तरह एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो इसका एक दफ़ा तवाफ़ करे इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है, जिसका हर दर्जा एक सियारे के ऊपर मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, वो भी 7 सियारे हैं या प्लैनेट पर मौजूद हैं,
जो सिदरत मुंतहा यानी बेरी के दरख्त तक मौजूद हैं, जो कि हर मखलूक़ात की हद है, और इसके आगे कोई भी मखलूक़ात बढ़ेगी तो वह जल कर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफ़र मेराज पर इससे भी आगे गए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ये मेरी हद है। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, जो कि ज़मीन और आसमान या इस पूरी कायनात का अहाता किए हुए हैं। क़यामत के रोज़ हर जिंदा चीज़ को फ़ना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नम को सातों आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान मजीद में 7 आसमानों के बाद 7 ज़मीनों का ज़िक्र है। इससे मुराद ज़मीन की तह में मौजूद लेयर्स नहीं हैं, बल्कि इन्हीं आसमानों में ज़मीन जैसी कई और ज़मीनें मौजूद हैं। इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलिम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां क़यामत तक आने वाली रूहें इंतज़ार करती हैं। हर आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते इस रूह का हस्बो नसब पूछते हैं और फिर इसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। हदीस मुबारका में है, पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे कि किसी सहरा के दरमियान में अंगूठी हो। एक सराह के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पानी ना होने के बराबर। सातों आसमानों के बारे में यही बयान किया गया है कि वो एक दूसरे से साइज़ में नाकाबिले यकीन तक बड़े हैं, जिसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि सातों आसमान सहरा में पड़ी हुई अंगूठी की मानंद है। इस बात को साइंस आज मल्टीवर्स थ्योरी कह कर वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनात भी मौजूद हैं, जो एक दूसरे से जुदा और अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सब साइंटिस्ट यकीन रखते हैं। जैसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अपना सब कुछ समझते रहे, वो दरअसल हमारी इस कायनात का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं, बल्कि असल कायनात इससे 3 × 10⁻23 गुना बड़ी है। इस कायनात जिसे हम देख भी नहीं सकते और मुशाहिदा भी नहीं कर सकते और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी शायद पहुंचने के लिए वक्त का पैमाना कम पड़ जाए, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद तक भी नहीं पहुंचने के काबिल हो सके। 7 आसमान तो बहुत दूर की बात है। इस अजीमो शान कायनात की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है। इसकी बना पर हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका मैस अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से भी ज़्यादा थी, और ये एक बड़े धमाके से फट कर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सी और सब कुछ बना। जब इस धमाके की शिद्दत ख़त्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू हो जाएगी जहां से इसका आगाज़ हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।